हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। आज है 15 अगस्त 2024। 15 अगस्त 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का पीडीएफ फाइल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सारे पीडीएफ फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में यूएसए देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। विश्व हाथी दिवस प्रति वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पॉल कगामे हाल ही में रवांडा देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तान सुसान डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है। डीआरडीओ संगठन ने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? तो अभी भारतीय वायुसेना ने मलेशिया देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अभ्यास उदार शक्ति 2024 रॉयल मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से 5 से 9 अगस्त 2024 तक कुआंतन मलेशिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में आईएएफ ने ASU-30 MKI फाइटर जेट्स के साथ हिस्सा लिया था। अभ्यास के दौरान आईएएफ के ASU-30 MKI लड़ाकू विमान RAMF के ASU-30 MKM लड़ाकू विमानों के साथ हवाई युद्ध अभियानों में भाग लिया था। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं की परिचालन दक्षता और तकनीकी विशेषज्ञों को बढ़ावा देना है। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर का संघीय क्षेत्र। यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे पीएम है अनवर इब्राहिम और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। अगला क्वेश्चन, 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु थीम क्या है? तो 2024 में भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु थीम विकसित भारत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस की विषय विकसित भारत है, जो स्वतंत्रता के 100वें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। विकसित भारत बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक प्रगति पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग किया है? तो अभी भारत ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण पर नेपाल देश के साथ सहयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु 10 अगस्त 2024 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरिक्ष स्टार्टअप अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल की सहायता से नेपाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अकादमी द्वारा विकसित मुनाल उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर वनस्पति घनत्व का डाटाबेस तैयार करना है। प्रक्षेपण सेवा समझौते पर पहली बार जनवरी में हस्ताक्षर किए गए थे, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल गए हुए थे। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल और वहाँ के पीएम हैं केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस PMAY शहरी 2.0 योजना की लक्ष्य कितने करोड़ नए घर बनाना है? तो इंडियन एक्सप्रेस PMAY शहरी 2.0 योजना का लक्ष्य
भारत में 1 करोड़ नए घर बनाना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इंडियन एक्सप्रेस PMAY शहरी 2.0 योजना का लक्ष्य 1 करोड़ नए घर बनाना है। PMAY-U 2.0 के यह योजना EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि 2028-29 तक प्रत्येक नागरिक के पास पक्का घर हो। इस योजना में EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवार शामिल हैं। इसमें MIG परिवार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो अभी अपना देश भारत और श्रीलंका देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण मदुरुओया में श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में शुरू हुआ, जिसमें राजपूताना राइफल के 106 भारतीय सैनिक और गाजबा रेजिमेंट के श्रीलंकाई सैनिक शामिल हुए हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। श्रीलंका की राजधानियां हैं कोलंबो या श्री जयवर्धनपुरा कोटे। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और वहां के PM है दिनेश गुणवर्धने। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और स्लेनेक्स अभ्यास हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, NIRF 2024 में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा है? तो IIT मद्रास NIRF 2024 में टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा है, उसके बाद IISc बेंगलुरु का स्थान रहा है। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु सबसे आगे है, उसके बाद JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया है। IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद और एम्स दिल्ली ने क्रमशः इंजीनियरिंग प्रबंध और चिकित्सा श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, 2024 में 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में शाहरुख खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। शाहरुख खान लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्तित्व बन गए हैं। पार्डो आला कैरियारा या कैरियर लेपार्ड के नाम से जाने जाने वाला यह पुरस्कार उन्हें महोत्सव के 17वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया है। शाहरुख खान, जिन्हें अक्सर किंग खान के नाम से जाना जाता है, अपने आकर्षण, अभिनय कौशल और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जुलाई 2024 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार चमारी अट्टापट्टू ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का 15वां संस्करण था, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था और इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया था और इसका उपविजेता अपना देश भारत था। इसका 13वां संस्करण था। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय है दुबई UAE में और इसके अभी अध्यक्ष हैं ग्रेग बाकेले। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जिसका 15वां संस्करण था। इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उप विजेता अपना देश भारत है। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी बनी हैं। T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ था, जिसका विजेता इंडिया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए।
यह दिवस युवाओं के महत्वपूर्ण योगदान और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और तब से यह दिन युवाओं के विकास और उनके अधिकारों के समर्थन में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के मणिपुर राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के कारण मणिपुर के सीमावर्ती जिलों फैजावल और जिरीबाम में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। इसका उद्देश्य अवैध आवर्जन को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया @ लॉन्च किया है? तो अभी पीयूष गोयल ने इंडिया @ को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया @ नामक पुस्तक का लॉन्च किए हैं। यह पुस्तक भारत के 2047 तक के आर्थिक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम ने लिखा है। कल मैंने वीडियो के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पेरिस ओलंपिक में की पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। दुनिया में प्रथम 2024 यानी कि 2024 में पहली बार जो हुआ है उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। दुनिया का पहले 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। वेनेजुएला देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है। यूक्रेन देश ने दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल स्थापित किया है। चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना का घोषणा नासा ने किया है। मेनिंजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश नाइजीरिया बना है। पहला देश डेनमार्क, जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किया है। जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश थाईलैंड बना है। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अभी जापान देश द्वारा बनाया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या अपने करियर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम GK F All 6 पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।